हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज के इस सेशन में मैंने टॉप 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड विविध टॉपिक से ली हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई, यूपी एसआई, बिहार एसएससी, रेलवे एनटीपीसी सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से हल कीजिएगा और इसमें कट ऑफ होगा 35 का और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नर्मदा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शंस हैं गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नर्मदा महोत्सव कहाँ मनाया गया, किस राज्य में? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में। और इस महोत्सव में बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर ने प्रस्तुति दी थी। किसने प्रस्तुति दी थी? मैथिली ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विजय केशव गोखले, राजीव कुमार, देवाशीष पांडे या हर्षवर्धन श्रृंगला। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवाशीष पांडे। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में देवाशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है नए वित्त सचिव? देवाशीष पांडे को। और यह राजीव कुमार का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? राजीव कुमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020-21 का विषय या थीम क्या था? बजट 2020-21 का विषय या थीम क्या था? ऑप्शंस हैं वेल्थ क्रिएशन, ईजी ऑफ लिविंग या वेल बीइंग बजट या वेल्थ ऑफ फ्यूचर। क्या था बजट 2020-21 का थीम? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईजी ऑफ लिविंग। बजट 2020-21 का थीम था ईजी ऑफ लिविंग और यही 2019 और 20 का थीम था वेल्थ क्रिएशन। 2019-20 का विषय था वेल्थ क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगी? G7 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्राज़ील या जापान। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। 46वां सम्मेलन 2020 में अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, जबकि G7 का 45वां सम्मेलन 2019 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में। और 2020 में कहाँ आयोजित होगी? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं? लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं दिनेश्वर शर्मा, देवेंद्र कुमार, प्रफुल्ल पटेल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिनेश्वर शर्मा। लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक दिनेश्वर शर्मा को बनाया गया है। और लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कावा रहती है। और लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीपों का समूह है और इसमें कुल 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन है? सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं सवा नकवी, सुशील कुमार, दिनेश सहरा या आशीष रे। सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन हैं?
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिनेश सहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां या 53वां या 63वां या 83वां? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। वर्ष 2020 में भी भारत का स्थान 43वां ही था। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2020 में भी 43वां स्थान है और 2019 में भी भारत का स्थान 43वां है। और इसे किस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है? इसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं अमेरिका से या सिंगापुर से या मलेशिया से या फिर रूस से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर से। वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, लगभग 8 अरब डॉलर। और इस सूची में दूसरे स्थान पर मॉरिशस है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? मॉरिशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा या रानी रामपाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रानी रामपाल। 2020 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड रानी रामपाल को दिया गया है और वे किस खेल से संबंधित हैं? वे हॉकी से संबंधित हैं और यह पुरस्कार जीतने वाली यह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2022 तक या 2024 तक या 2030 तक या 2050 तक? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं कुलदीप नायर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुलदीप नायर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 2022 तक या 2024 तक या 2025 तक या 2030 तक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2025 तक। भारत सरकार ने 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्तमान में यह 5वें स्थान पर है। भारत
अर्थव्यवस्था के रूप में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे या म्यांमार। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे तथा केन्या को वर्ष 2021-22 के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे तथा केन्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मालदीव, अफगानिस्तान, यूएई या इजराइल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान द्वारा। अफगानिस्तान सरकार ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियंता पोर्टल की शुरुआत किस विभाग या संगठन ने किया है? अभियंता पोर्टल की शुरुआत किस विभाग या संगठन ने किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, इसरो, वाणिज्यिक मंत्रालय या आरबीआई। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। इस पोर्टल की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार के विजेता साई प्रणीत हैं, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं चेस से या मुक्केबाजी से या बैडमिंटन से या फिर टेबल टेनिस से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। साई प्रणीत का संबंध बैडमिंटन से है और इन्हें 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 14, 16, 24 या 30। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 16 भाषाओं में। जनगणना 2021 का आयोजन 16 भाषाओं में किया जाएगा और इसका प्रारंभ अप्रैल 2020 से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, शेख हसीना या के शिवन। किसे यह पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शेख हसीना को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? विश्व का पहला देश जो धान 29 के नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, कौन सा वह देश है? ऑप्शंस है नेपाल है या भारत है या बांग्लादेश है या फिर चीन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश धान 29 के नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 46, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 43 या राष्ट्रीय जलमार्ग 69। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 69। राष्ट्रीय जलमार्ग 69 सबसे छोटा जलमार्ग है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और यह कहाँ स्थित है?
यह तमिलनाडु में स्थित है। जबकि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड या म्यांमार। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य राष्ट्र हैं। कौन कौन है? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। कौन कौन है? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। और दिए गए ऑप्शंस में मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत जहरीले कचरे का निपटान, पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग का समुचित उपाय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? ऑप्शंस हैं खासी, मुंडा, भील या थारू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थारू। थारू जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस हैं मुद्रा आपूर्ति की कमी, ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी करों में कम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? ऑप्शंस हैं कजाक, मसाई, लेप्चा या पिग्मी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिग्मी। पिग्मी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करने वाली पिग्मी शिकारी और संग्राहक जनजाति है। अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करने वाली पिग्मी शिकारी और संग्राहक जनजाति है और अन्य शेष जनजाति घुमक्कड़ है, जैसे कजाक, मसाई और लेप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं कनारी, क्यूसिबो, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया। प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनारी। कनारी ठंडी महासागरीय जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है और क्यूसिबो, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया ये सभी जलधाराएं प्रशांत महासागर से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनारी, जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है और यह एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महादेश में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? किस महादेश में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? ऑप्शंस हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महादेश में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। स्थलरुद्ध किसे कहते हैं? वैसा देश जो चारों तरफ से स्थलीय रूप से घिरा हो उसे स्थलरुद्ध देश कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका महादेश में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है।
शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, या पश्चिमी विक्षोभों से, या बंगाल की खाड़ी के मानसून से, या लौटते हुए मानसून से। उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है और इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सी नदी भूमि बंधित है? ऑप्शंस हैं गंगा, कावेरी, लूनी या कोसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लूनी। लूनी नदी भूमि बंधित है और यह अरावली से निकलकर कच्छ की खाड़ी की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे भूमि बंधित नदी कहते हैं। यह अरावली से निकलकर कच्छ की रण की दलदली में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे छोटे देशों को बढ़ते क्षेत्रफल के अनुसार सजाएं। दिए गए ऑप्शंस में देश दिए गए हैं और उन्हें क्षेत्रफल के अनुसार सजाएं, छोटा से बड़ा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सबसे छोटा वेटिकन सिटी, उसके बाद मोनाको, उसके बाद नौरू, उसके बाद तुवालू। सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर। और सेकेंड नंबर में छोटा है मोनाको, जिसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा सबसे छोटा है नौरू, जिसका क्षेत्रफल है 21 वर्ग किलोमीटर। और चौथा सबसे छोटा है तुवालू, जिसका क्षेत्रफल है 26 किलोमीटर। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकड़ी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी जल परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं गोल्फ से है, या एथलेटिक्स से है, या घुड़सवारी से है, या फिर साइकिलिंग से है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साइकिलिंग से है। वेलोड्रम का संबंध साइकिलिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शंस हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। भारत की जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है और वर्तमान में इसका योगदान 57.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? ऑप्शंस है काला बाजारी से, या तस्करी से, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, या शेयर बाजार से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। जब कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। जब कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलके झा समिति का संबंध किससे है? एलके झा समिति का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष कर से, या अप्रत्यक्ष कर से, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, या जनसंख्या नीति से।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर से। एल.के. झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शंस हैं बहामास, लीबिया, ब्राज़ील या यूएई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील से। ब्राज़ील से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, बाकी बहामास, लीबिया और यूएई से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महादेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ऑप्शंस है हम्बोल्ट, बेंगुएला, फॉकलैंड या लेब्राडोर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि अन्य अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर की कौन कौन जलधारा है? बेंगुएला, फॉकलैंड और लेब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्सन मरुस्थल किस देश में है? गिब्सन मरुस्थल किस देश में है? ऑप्शंस है ईरान में या इराक में या सऊदी अरब में या ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के प्रमुख मरुस्थल है कौन कौन है? बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनानी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं केरल, मध्य प्रदेश, असम या बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम में। असम में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं और वही केरल में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर से कम हो वहाँ अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे कि असम। और सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक हो वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हॉट मनी शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। हॉट मनी वह निवेश है जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी से स्थानांतरित हो जाती है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी किसे कहते हैं? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को, और यह जल्दी से हस्तांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थलरुद्ध देश है? ऑप्शंस है बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया या यूक्रेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबूब स्थानीय शीतल पवन किस देश की अस्थायी पवन है? हबूब स्थानीय शीतल पवन किस देश की अस्थायी हवा है? ऑप्शंस है ईरान की या ओमान की या सूडान की या पूर्वी अफ्रीका की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूडान की। हबूब सूडान का अस्थायी शीतल पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? झारखंड में या बिहार में या महाराष्ट्र में या केरल में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में उरुग्वे की राजधानी है। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? ऑप्शंस हैं कराकस या बोगोटा या मोंटेविडियो या विलेमस्टड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोंटेविडियो। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है और कुराकाओ की राजधानी विलेमस्टड है। वेनेजुला की राजधानी कराकस है तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किनकी कृति है? पुस्तक द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किनकी कृति है? ऑप्शंस हैं अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, शशि थरूर या बी.एस. नौपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग की लेखिका अरुंधति राय है, जिन्हें 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अरविंद अडिगा किसके लेखक हैं? द वाइट टाइगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं मुक्केबाजी से या फुटबॉल से या क्रिकेट से या हॉकी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिकेट से। शेफाली वर्मा भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर हैं। इस प्रकार टॉप 50 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।